नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको पीएमएजीपी सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की जो सब्सिडी रूरल और अर्बन एरिया में मिलती है उसके बारे में सविस्तार से आपको मार्गदर्शन करेंगे। मैं जूनागढ़ से भाविन रतन गहरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिस्क्लेमर: यह वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हेतु प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई भी एप्लीकेंट जो पीएमएजीपी लोन सब्सिडी के अंतर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कृपया पीएमएजीपी की वेबसाइट का पूरा मार्गदर्शन रीड कर ले, बाद में ही एप्लीकेशन करें। नमस्कार। पीएमएजीपी सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये स्कीम जो है वो खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्रीज़ नेशनल लेवल पे काम करती है और स्टेट लेवल पे डीआईसी और केवीआईसी मीन्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एंड डीआईसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिला उद्योग केंद्र एंड बैंक्स, ये उसका अमलीकरण करती है। और ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव मीन्स हेतु क्या है? ये स्कीम का हेतु एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कराने का है रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, नई इंडस्ट्री सेटअप करके उसके द्वारा, और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट लार्ज सेगमेंट पे जनरेट कराने के लिए ये स्कीम का हेतु है। और तीसरा, टू इंक्रीज द वेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियंस, मतलब जो कारीगर लोग हैं उनका वेज अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीमेंट हो, इसलिए स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई है। अभी ये स्कीम में कितनी सब्सिडी किन को मिलती है ये हम देखेंगे। आप देख सकते हैं जो चार्ट दिया है उसमें एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी में फॉल करता है और अर्बन एरिया में है तो उसको 15% सब्सिडी दी जाएगी। एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी का है, रूरल एरिया से है तो 25% सब्सिडी रेट है। अभी एप्लीकेंट का सेकंड कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी, इट मीन्स विच आर नॉट फॉलोइंग इन जनरल कैटेगरी। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं? शेड्यूल ट्राइब एसटी, शेड्यूल कास्ट एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, लेडीज़, एक्स आर्मी, एनईआर एंड हिली एंड बॉर्डर एरिया में जो लोग फॉल करते हैं वो। अभी ये स्पेशल कैटेगरी के जो लोग एप्लीकेंट है वो अर्बन एरिया से एप्लीकेशन करते हैं तो उसको 25% सब्सिडी मिलती है, और रूरल एरिया से फॉल करते हैं तो उनको 35% सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी का जो रेट है वो कौन सी अमाउंट पर मिलेगा? तो दोस्तों, सब्सिडी का रेट है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट पर मिलेगा, नहीं कि लोन की अमाउंट पर। इट मीन्स ज़्यादा सब्सिडी आपको मिलने पात्र है। पीएमआरवाई जो स्कीम थी पहले ओल्ड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, NREGP स्कीम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बहुत स्कीम का कम्बिनेशन करके न्यू स्कीम पीएमईजीपी बनाई है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें कौन से यूनिट फॉल होंगे? ओनली न्यू यूनिट विल बी एलिजिबल। इट इज़ नए यूनिट को ही ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा। एज क्राइटेरिया क्या है? 21 ईयर एंड अबव जो पर्सन है उसको ही ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा। अभी जो पीएमईजीपी स्कीम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट कंबाइन टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन। इट मीन्स कोई बांधकाम करना है फैक्ट्री का और मशीनरी परचेस करनी है तो उसके लिए टर्म लोन लेना पड़ेगा, और एक वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए जो रनिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंबाइन बोथ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल वही एलिजिबल होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या एलिजिबल नहीं होगा? लैंड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिडी पर्पज। जो ज़मीन परचेस की जाएगी उसको काउंट नहीं किया जाएगा, या आप मार्क कर ले। अभी प्रोजेक्ट की जो मर्यादा है वो कौन सी है? अभी एप्लीकेंट उसमें भी दो टाइप के हैं, एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेसेस।
ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरर है और न्यू यूनिट है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख रुपए का है, और एग्जिस्टिंग यूनिट है जो एक्सपांशन करना चाहता है मैन्युफैक्चरर, उसके लिए 100 लाख, इट मीन्स 1 करोड़ का लिमिट है। ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस जो न्यू यूनिट है उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की मर्यादा 20 लाख रुपया है, और जिन्होंने पहले ही लोन पीएमईजीपी के अंतर्गत ले रखी है और एक्सपांशन करना चाहते हैं, वो ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट की लिमिट 25 लाख रुपीज़ है। एक्सपांशन उन्हीं यूनिट के लिए लागू पड़ता है जिन्होंने न्यू यूनिट करके पहली बार पीएमईजीपी स्कीम में लोन लिया हो। अदरवाइज डायरेक्टली जो लोन नहीं लिया हो न्यू यूनिट की कम अंतर्गत पहले, उसको एक्सपांशन का लाभ मिलेगा नहीं, ये आप नोट कर लें। वर्किंग कैपिटल का मार्जिन कितना होगा? एप्लीकेंट टाइप इसमें दो है। मैन्युफैक्चरर, उसके लिए मिनिमम वर्किंग कैपिटल मार्जिन 40% रहेगा। इट मीन्स आप धंधा चलाने के लिए जो कार्यशील मूड़ी चाहिए वो मिनिमम 100 में से 40 रुपीज़ दिखानी होगी, और ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस है उसमें 60% दिखानी होगी। मार्जिन मनी मीन्स इन टोटल लोन अमाउंट योर कंट्रीब्यूशन टू बी डन इज़ मार्जिन मनी। मतलब आप मार्जिन मनी कितना देना पड़ेगा आपको? अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मार्जिन मनी न्यू यूनिट के लिए 10% देना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी दैट इज़ एसटी, एससी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप, लेडीज़, एक्स आर्मी, एनईआर, हिली एंड बॉर्डर एरिया से फॉल करते हैं तो आपको मार्जिन मनी 5% देना पड़ेगा। इट मीन्स के लोन 100 रुपये की होगी तो 10% वाले को 10 रुपये खुद के निकालने पड़ेंगे, 90 रुपीज़ बैंक लोन मिलेगी। 5% में 5 रुपये खुद के निकालने पड़ेंगे, 95 रुपीज़ बैंक लोन मिलेगी। अभी आगे आप देखिए, जस्ट मिनट। प्रोजेक्ट कॉस्ट में गोन मोर, मतलब आप 50 लाख या 1 करोड़ से, या सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग में 20 लाख या 25 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, मगर सब्सिडी के लिए काउंटिंग जो लिमिट रखी गई है वही ध्यान में ली जाएगी। और दूसरा, पीएमईजीपी सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है? नंबर 1, पासपोर्ट फ़ोटो एप्लीकेंट का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्रेफरेबली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही बनाइए, गलती का चांस कम रहेगा। स्पेशल कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जाति का दाखला चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। रूरल एरिया डिसाइड करने के लिए पॉपुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए, हायर एजुकेशन मार्कशीट चाहिए, ईडीपी ट्रेनिंग या बिजनेस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, पान कार्ड, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का रिक्वायरमेंट रहेगा। If the total project cost exceeds rupees 1 crore or 25 lakhs for expansion, manufacturing and service sector respectively, the balance amount may be provided by banks without any government subsidy। मतलब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़्यादा का बनाएंगे तो लिमिट के ऊपर जो अमाउंट रहेगा उस पर आपको बैंक लोन तो मिल सकता है अगर बैंक चाहे तो, मगर सब्सिडी के लिए आपके जो लिमिट है 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख और 25 लाख वही मान्य रहेगी। एलिजिबल कंडीशन ऑफ बेनिफिशियरी फॉर पीएमईजीपी न्यू एंटरप्राइज, उसके लिए कंडीशन क्या क्या रहेगी? जो इंडिविजुअल है उसका उम्र 18 साल के ऊपर होना चाहिए,
उसके आवक का कोई मर्यादा नहीं है। देयर विल बी नो इनकम सीलिंग फॉर असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट अंडर पीएमईजीपी। अगर आप जो प्रोजेक्ट सेट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख के ऊपर का है, या ट्रेडिंग और बिजनेस सेक्टर में 5 लाख के ऊपर का है, तो बेनिफिशियरी जो है उसका मिनिमम स्टैंडर्ड 8 पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं होगी। ये असिस्टेंस पीएमईजीपी का है, वो स्पेसिफिकली न्यू यूनिट और न्यू प्रोजेक्ट के लिए मिल सकेगा। एग्जिस्टिंग यूनिट्स अंडर पीएमआरवाई, आरईजीपी और एनी अदर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट and the units that have already availed government subsidy under any other scheme of government of India or state government are not eligible। आगे देखिए, तो दर्शकों ये हमने आपको पीएमईजीपी की इंफॉर्मेशन बताई है। अदर एलिजिबल कंडीशन ऑफ पीएमईजीपी न्यू यूनिट्स, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो आपको बैंक लोन नहीं मिलेगी, वो आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन करना है वो, और प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है, उसका समावेश किया जाता है, वो होना कंपलसरी है। नोट, only one person from one family is eligible for obtaining financial assistance for setting up of project under PMEGP। The family includes self and spouse। It means एक फैमिली में से एक ही पर्सन को PMEGP का लाभ दिया जाएगा, ये आप नोट कर लें। PMEGP अंतर्गत कौन कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसमें लोन दे सकता है? ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, all regional rural banks, cooperative banks, private sector bank, scheduled commercial bank regulated by RBI, Small Industries Development Bank of India means SIDBI। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, ये कैसे होता है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी विल बी डन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंड बैंक फ्रॉम द बंचिंग ऑफ एप्लीकेशन। The applicants who have already undergone training of at least 10 days for offline mode, 60 hours for online mode under EDP or skill development program ESDP or vocational training need not undergo EDP training again। Bank finance, the bank will sanction 90% of project cost in cash of general category of beneficiary public institution and 95% in case of special category of the beneficiary institution and disburse full amount suitably for setting up of the project। इसका मतलब आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो 10% आपका कंट्रीब्यूशन आपको भरना पड़ेगा। मैक्सिमम 90% बैंक आपको लोन दे सकती है, वो बैंक के पर निर्भर करता है कितनी देनी है। रिजर्व कैटेगरी में 100 में से 95% आपको बैंक लोन दे सकती है। बैंक है जो टर्म लोन के रूप में आपको फाइनेंस करती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना रहेगा बांधकाम वगैरह और मशीनरी के लिए, उसके लिए दे सकती है। और जो रूटीन एक्सपेंडिचर धंधा चलाने के लिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में आपको कैश क्रेडिट दे सकती है। Project can also be financed by the bank in the form of composite loan consisting of capital expenditure and working loan। बैंक के पास एक दूसरा तरीका भी है, CTL मीन्स कंपोजिट टर्म लोन। उसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों का समावेश होता है। इट डिपेंड्स ऑन बैंक्स पॉलिसी। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट शेड्यूल, नॉर्मली जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो जो नॉर्मल रेट है वो लगता है करीबन 10 से 11% गिन लेने का है। रिपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा? रिपेमेंट शेड्यूल आपका 3 से 7 साल तक का रहेगा आफ्टर एन इनिशियल मोरेटोरियम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न बैंक। वो
आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा मोरेटोरियम पीरियड कितना रहेगा। मोरेटोरियम पीरियड मीन्स आपका कंस्ट्रक्शन और मशीनरी आने में जो टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उस टाइम तक आपको सिर्फ ब्याज की ही भुगतान करनी पड़ती है, उसको आप मोरेटोरियम पीरियड कह सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अवेलिंग ऑफ मशीनरी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कितनी माहिती मिली होगी पीएमईजीपी में। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में रिमार्क्स में आपका रिमार्क्स लगकर भेज सकते हैं। टाइम मिलने पे आपको हर रिमार्क्स का जवाब टाइम टू टाइम मिल पाएगा। आशा रखता हूँ आपको अच्छी माहिती मिली होगी। अगर आप हमारे वीडियो से खुश है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सब्सिडी एंड इनकम टैक्स, एंड भाइयों और दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए रेफ़र भी कीजिए। थैंक यू। जूनागढ़ से चार्टर्ड अकाउंटेंट भाविन रतन गहरा का जय द्वारकाधीश।